साथियों को जैक्सान। साथियों आज 22 मार्च है और दिन है बुधवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को हिंदू नववर्ष की और नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद नहीं यकीन रखता हूं कि ये जो साल है ये आपके लिए सुख समृद्धि लेके आए। साथियों चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर कैसे भाव रहे और नरमे ग्वार के अंदर आगे का क्या माहौल बन सकता है, चर्चा उसके ऊपर भी साथियों करेंगे। लेकिन गेहूं के अंदर और जौ के अंदर बुरी खबर आ रही है लगातार, चर्चा उसके ऊपर भी साथियों करेंगे। क्या भाव रहे हैं गेहूं के और जौ के आज मंडियों के अंदर, चर्चा साथियों इसके ऊपर भी जो है करेंगे। तो सबसे पहले आप सबसे वही विनम्र निवेदन साथियों कि सारे साथी जो है एक एक शेयर का बटन दबा दें, वीडियो शेयर कर दें, ताकि जो है और साथियों जुड़ जाएंगे, फिर जो है अपनी चर्चा जो है और सार्थक हो जाएगी। स्वामी जी, अशोक गोदारा जी और साथियों ने जो है वीडियो को सबसे पहले साथियों शेयर कर दिया है रोज की तरह। तो आपसे भी निवेदन है भाई, जानी साहब ने वीडियो को शेयर कर दिया है, महेंद्र जानी साहब ने भी, और आपसे भी निवेदन है साथियों सारे साथी एक शेयर कर दें। जो भाई शेयर करेंगे भाई सबका नाम जो है मेंशन कर दूंगा। सबसे पहली चर्चा करेंगे साथियों गेहूं के अंदर। देखिए मौसम खराब था जी, राहुल जी धन्यवाद, आपने शेयर कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मौसम खराब था साथियों, गेहूं का इतना बड़ा उत्पादन नहीं लग रहा है। श्री भगवान जी शुक्रिया, रूपगा जी, सेठी रूपगा जी शुक्रिया आपका, बुल्लर साहब थैंक यू भाई। सारे साथी करते गाना एक शेयर ताकि और साथी जुड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी गेहूं के भाव जो हैं उनके अंदर कोई बड़ा सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। गेहूं आम मंडियों के अंदर साथियों एमएसपी से नीचे बिकता हुआ नजर आ रहा है। यह बहुत ही एक दुखदाई खबर है साथियों। आज भी काफी मंडियों में गेहूं 1900 से लेके 1990, 2040 तक, 2070 रुपए तक बिका है। तो ये एक बड़ी एक दुखदाई खबर है साथियों, बहुत ही एक दुख की खबर है, क्योंकि गेहूं का जो एमएसपी है अगर गेहूं उससे भी नीचे बिकेगा तो फिर जो है ये बहुत एक बुरी खबर है साथियों गेहूं के साथियों के लिए। हालांकि एमएसपी के ऊपर लगभग गेहूं पिछले सालों जो है बिकता रहा है साथियों, और इस बार सुना ये जा रहा है कि गेहूं की खरीद जो है वो राजस्थान के अंदर ऑनलाइन होगी। ये बहुत बड़ी खबर है। ऑनलाइन गेहूं की खरीद के अंदर बहुत सारे लफड़े होंगे। ये तो देखिए अपने को पता ही है साथियों, क्योंकि बात ये है साथियों कि जब भी सरसों की और जो इसकी चने की जब खरीद ऑनलाइन शुरू हुई थी तब भी बहुत लफड़े हुए थे। बहुत बड़ा आंदोलन भी हम लोगों ने गंगानगर के अंदर भी किया था, गंगा सिंह चौक के ऊपर। तो अभी अगर गेहूं की फसल की खरीद ऑनलाइन हो रही है तो इसका सीधा मतलब, जितना कि मैं जानता हूं, जितना कि मैंने 6-7 साल 8 साल में किसानी की सेवा करके सीखा है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, अगर आज सरसों और चना की लिमिट जो है वो 25 क्विंटल प्रति खाते की है या प्रति मुरबे की है, तो आने वाले समय के अंदर, आज ये टीका लगा रहे हैं अपने को कौन सा, गेहूं को ऑनलाइन खरीदने का, आने वाले समय के अंदर आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होगी, आपके ऊपर एक बाउंडेशन होगी कि हम लोग जो है प्रति बीघा इतना ही गेहूं आपका एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे, बाकी जैसे तैसे बिकेगा वैसे जो है बिकता रहेगा। ये वीडियो आप मेरी सेव करके रख लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। आज कह रहा हूं साथियों, अगर इस बार गेहूं ऑनलाइन बिकता है तो ऑनलाइन बिकने के बाद जो अगला इनका निशाना होता है, अगला जो इनका टीचा होता है वो यही होता है साथियों कि ये लोग प्रति बीघा को स्टिक करेंगे। जैसे आज हम लोगों का गेहूं मान लो किसी भाई के 15 क्विंटल निकल गया, किसी के मान लो 13 क्विंटल निकल गया, 16 क्विंटल, 18 क्विंटल निकल गया, तो पूरे का पूरा एमएसपी के ऊपर बिकता था। लेकिन अगला जो इनका चरण होगा वो ये होगा कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि हम लोग तो जी 7 क्विंटल पर बीघे का खरीदेंगे, या फिर हम लोग 50 क्विंटल पर मुरबे का या पर खाते का खरीदेंगे। ये बिल्कुल बात साथियों तय है। अगर हम लोग जो है अब नहीं चेते, हम लोगों ने अब यहां इसका विरोध जो है नहीं किया, तो गेहूं के अंदर साथियों गिरावट, एमएसपी से नीचे बिकता हुआ गेहूं, बड़े दुख की बात है, क्योंकि अभी एमएसपी की खरीद तो शुरू हुई नहीं है साथियों।
अभी तो सरसों की और चने की भी खरीद चालू नहीं हुई एमएसपी के ऊपर। और दूसरी बात ये साथियों कि जो साइट है जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना है हम लोगों ने सरसों के लिए और चना के लिए, वो साइट ही ओपन नहीं हो रही है। इतने अड़ंगे हैं उसके अंदर राजस्थान के अंदर कि आप बात छोड़ दो, बहुत ही बड़ी जो है दिक्कत है उसके अंदर भी। खैर देखते हैं अभी इसकी खरीद कब चालू होती है, कितना रजिस्ट्रेशन होता है साथियों, उसके बाद फिर गेहूं के बारे में भी आगे कोई ना कोई देख के रणनीति बना के भाई सारे साथी अगर कोई आंदोलन करना पड़ा तो हमें करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर गेहूं भी हम लोग ऑनलाइन बेचेंगे तो फिर अगले साल ये बात बिल्कुल तय है कि फिर हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि गेहूं के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो 100% लगेगा साथियों। खैर गेहूं के भाव आम मंडियों में 1900 से लेके 2070-80 रुपए एमएसपी से नीचे बिका है। ज्यादा भाव कोई बताने की जरूरत नहीं है भाई, एक एक शेयर का बटन सारे साथी दबाते जाना। बात करें साथियों जौ की, जौ के अंदर उससे भी बुरा हाल है। जौ जो पिछले साल इन दिनों में, मुझे आज भी याद है मैंने वीडियो की थी, पिछले बार भी लगातार वीडियो मैं कर रहा था, उससे पिछले साल मैंने लगातार वीडियो की थी। इन दिनों में जौ बिक रहा था 2800 से लेके 2900 रुपए। लो क्वालिटी का जौ 2600, ऊपर की क्वालिटी का जौ 2950-2900 बिक रहा था। आज वही जौ रायसे नगर के अंदर 1900 और सादुल शहर के अंदर जो है और भी नीचा यहां से बिका बता रहे हैं, यानी कि जौ के भाव भी जो है 2000 से नीचे साथियों आ गए हैं। हालांकि मैंने बड़ा ही विनम्र निवेदन आप सबसे किया था कि जौ के अंदर इस बार भाव नहीं रहेंगे। आज से 2 महीने पहले मैंने आपको बता दिया था कि शायद जो है जौ के जो भाव है इस साल और भी नीचे जा सकते हैं, बहुत नीचे आ गए हैं। 1800-1900 का जौ अगर बिक रहा है तो वास्तव में यह बहुत बड़ी समस्या वाली साथियों बात है। जौ के अंदर भी मुश्किल लग रहा है सुधार आना, नहीं लग रहा क्योंकि बहुत बड़ी तेजी जौ के अंदर आएगी। गलीमत है कि गेहूं एमएसपी के ऊपर बिक जाए, बहुत बड़ी बात है। खैर बात करते हैं साथियों सरसों की। आज भी कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टेबल हो गया है भाव। एक जैसा कि आपको रविवार को बताया था कि एक स्टेबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है। स्टेबल होने से यह है कि कम से कम तेल के जो भाव है वो यहां से इससे ज्यादा नहीं टूटेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर यहां भाव स्टेबल होते हैं, अभी आवकें काफी ज्यादा है, आज भी 10 लाख से पौने 11 लाख तक की आवक जो है बताई जा रही है अलग अलग लोगों के द्वारा। तो अगर इधर 10-11 लाख के ऊपर ये भाव है और स्टेबिलिटी है तो फिर जैसे ही आवकें रुकेंगी तो थोड़ा सा एक माहौल बन सकता है। ये नहीं है कि सरसों जो है बहुत ज्यादा यहां से और नीचे चली जाएगी। हाँ ये है कि 100, 150, 200 तक का ऊपर नीचे सरसों के अंदर हो सकता है। ओवरऑल सरसों में आज 50 रुपए के 60 रुपए तक जो है जो बड़े प्लांट थे उन्होंने भाव जो है घटाया है साथियों। चर्चा करें सरसों के भाव की साथियों, आदमपुर 4600 से लेके 5300, अबोर के अंदर 5100 से 5400, रावसर 4200 से लेके 5000, सिरसा 4380 से लेके 5180, गोलूवाड़ा 4660 से लेके 4960, बीकानेर 4100 से 4100 से लेके 5450, पीलीभंगा 4290 से लेके 4900 रुपए, रायसे नगर 4365 से लेके 5271, भरतपुर के अंदर जो है 4360 से लेके 5240, जयपुर 5700, सलोनी के जो भाव हैं, ये भरतपुर जो मंडी के नीचे के मैंने भाव बताए वो लोकल मंडियों के हैं। प्लांट का भाव 5240 है, जयपुर 5700, सलोनी 6025 और कोटा के अंदर जो है भाव रहे हैं 4790 से लेके 5210 रुपए साथियों। चर्चा करते हैं साथियों कॉटन के ऊपर। कॉटन में स्टेबिलिटी लगातार पिछले काफी दिनों से एक बिल्कुल जो है स्टेबली बना हुआ है। आवकें काफी ज्यादा है। आज भी मैं किसी फैक्ट्री के पास से निकला था, सैकड़ों की मात्रा में ट्रॉलियां खड़ी थी साथियों। ये पैनिक सेलिंग चल रही है। पैनिक सेलिंग के टाइम जो है काफी ज्यादा कॉटन बाजारों के अंदर आ रहा है, तो ये एक कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन 8000 के घरों में भाव स्टेबल हो गए हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। क्योंकि बीच में ये लग रहा था कि शायद जो है कॉटन के जो भाव हैं उनके अंदर बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी और 7000 की ओर बढ़ जाएंगे या फिर मान लो 6500 की ओर बढ़ जाएंगे, तो वो चीजें दिखाई नहीं दे रही है। लग रहा है कि कॉटन स्टेबल होगा और 8000 से ऊपर एक बार थोड़ा बहुत जो है निकल रही है। मोटारिया जी धन्यवाद, साहू साहब धन्यवाद, महेंद्र साहू जी वीडियो को शेयर करने के लिए, और नारायण जी आपका धन्यवाद, सुदेश जी पूनिया आपका धन्यवाद, और वेद प्रकाश जी आपका धन्यवाद, सत्य प्रकाश जी आपका भी धन्यवाद। आप सबने वीडियो को शेयर किया है भाई। सारे साथी एक एक बटन दबाते गए, नाम लास्ट में बोल दूंगा। तो कॉटन में साथियों स्टेबिलिटी बनी है, कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी दिखाई नहीं दे रही है। सुधार
कब बनेगा? जब आपके रुकेंगी। आपके काफी ज्यादा तेज हैं, काफी ज्यादा आपके हैं साथियों, बड़ी आपके हैं। बिट्टू खोसा जी सत श्री अकाल भाई जी। गोलूवाड़ा के अंदर 7,210 से लेके 7,990, सूरतगढ़ के अंदर 7,336 से लेके 7,990, सिरसा के अंदर 7,223 से लेके 7,750, आदमपुर के अंदर 7,200 से लेके 7,890, रावसर के अंदर 7,110 से लेके 7,870, इलाहाबाद के अंदर 7,420 से लेके 7,490, अनूपगढ़ के अंदर 7200 से लेके 8,090। ये टॉप मंडी रही आज की। और रायसेनगर के अंदर जो है भाव रहा है साथियों 7,326 से लेके 7,900, बट्टू के अंदर 7,010 से लेके 7,785, और पीलीभंगा के अंदर 7,223 से लेके 7,811 रुपए साथियों आज जो है कॉटन बिका है। चर्चा करते हैं साथियों ग्वार की। तेजी के सर्किट लग रहे हैं लेकिन हवा में लग रहे हैं। मैंने रात भी बड़ा ही विनम्र तरीके से बताया था, परसों भी बोला था। ग्वार के अंदर साथियों देखिए तेजी के सर्किट लगते हैं लेकिन ग्वार के भाव के अंदर जो है तेजी नहीं बनती है। ये बहुत दिनों से ये चल रहा है। 300-400 रुपए तक के सर्किट लगे, कल भी 250, 300, 400 रुपए का सर्किट लगा, लेकिन तेजी ग्वार के अंदर साथियों नहीं बन रही है। ये बहुत बड़ा एक जंजाल है, ये बहुत बड़ा एक जाल है। ग्वार के अंदर बहुत बड़ा एक खेला है। ना तो कोई बहुत लंबा चौड़ा कैरी फॉरवर्ड है, मतलब कि पिछले साल को स्टॉक पड़ा है, सीधी आपको जट्टू भाषा में बताऊं, देसी भाषा में बताऊं, ना तो कोई बहुत बड़ा कैरी फॉरवर्ड है। सरसों के अंदर कैरी फॉरवर्ड है, सरसों के अंदर कैरी फॉरवर्ड है। सरसों का उत्पादन डाउन है लेकिन कैरी फॉरवर्ड है इसके अंदर। लेकिन ग्वार के अंदर बहुत बड़ा कैरी फॉरवर्ड नहीं है। पिछले सालों का स्टॉक कुछ लोगों के पास पड़ा है, वही लोग जिन्होंने 4200 रुपए में खरीदा है। ये बिल्कुल स्पष्ट और साफ है और तय है साथियों। जब भी ग्वार का भाव 6,000 जाएगा वहां से भाव बैक मारेगा, क्योंकि जिन लोगों ने 4200-4400 में खरीदा है वो लोग वहां जाके टूट पड़ते हैं, वो ग्वार को बेचते हैं। फिलहाल ग्वार में भी आज कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं साथियों। हालांकि इस सप्ताह के शुरू में आपको मैंने बताया था कि कुछ होगा, अभी देखते हैं सप्ताह के लास्ट तक क्या होता है। ग्वार स्टेबल नहीं रहना चाहिए, या तो तेजी आनी चाहिए या फिर और यहां से थोड़ा नीचे जाना चाहिए। कुछ होगा, ये स्टेबिलिटी लगातार एक सप्ताह 1.5 सप्ताह से पीछे बन गई है और आधा सप्ताह ये निकल गया, ऑलमोस्ट 2 सप्ताह हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ ग्वार के अंदर होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। पीलीभंगा के अंदर ग्वार बिका है 4,970 से लेके 5,352, बट्टू के अंदर 5,026 से लेके 5,335, रायसेनगर के अंदर 5,100 से लेके 5,391 रुपए साथियों आज जो है ग्वार बिका है। तो यही चर्चा थी साथियों आज। और एक बार फिर पुनः आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत बधाई हो साथियों। चर्चा करेंगे कल इस टाइम यहां पर, और 9 बजे यूट्यूब चैनल के ऊपर रोज अपने जो है वीडियो अपलोड करते हैं। यूट्यूब के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब साथी बहुत प्यार करते हो, आपका भी शुक्रिया। किसान एकता जिंदाबाद।